कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सत्यपुर से, जहां एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। नाम था रघु। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। रघु पढ़ाई में होशियार था, लेकिन स्कूल की फीस और किताबें जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। रघु दिन में स्कूल जाता और शाम को अपने गांव के पास के एक ढाबे में बर्तन साफ करता था। वहां लोग अक्सर उसे कहते, अरे छोरे, बर्तन मांजने से कोई बड़ा नहीं बनता, पढ़ाई छोड़ दे। लेकिन रघु हर बार मुस्कुराकर कहता, मेहनत और ईमानदारी से ही तो बड़ा बनूंगा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन ढाबे में एक बड़ा व्यापारी खाना खाकर चला गया। जाते जाते उसकी जेब से एक छोटा बैग गिर गया। रघु ने देखा बैग में पैसे और जरूरी कागजात थे। वो बैग लेकर दौड़ता हुआ बस स्टैंड पहुंचा, जहां व्यापारी जाने वाला था। पसीने से लथपथ रघु ने बैग लौटाते हुए कहा, साहब, आपका बैग गिर गया था, इसमें बहुत कुछ कीमती था। व्यापारी हैरान भी हुआ और प्रभावित भी। उसने कहा, बेटा, तुम चाहो तो ये पैसे रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रघु ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मदद करना ही चाहते हैं तो मुझे आगे पढ़ने का मौका दीजिए। मेहनत का फल। व्यापारी ने रघु की स्कूल की फीस, किताबें और यहाँ तक कि कॉलेज तक की पढ़ाई का खर्च उठाया। रघु दिन रात मेहनत करता रहा। पढ़ाई में तो वो पहले से ही तेज था। धीरे धीरे उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। सालों की ईमानदारी और मेहनत के बाद रघु एक सफल इंजीनियर बना और शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने के बाद गांव लौटकर अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया। गांव में वापसी। जब रघु गांव लौटा, वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत और लगन की तारीफ कर रहे थे। गांव के बच्चे अब उसे आदर्श मानने लगे थे। रघु ने गांव में एक पुस्तकालय भी बनवाया, ताकि किसी और को उसकी तरह संघर्ष न करना पड़े। सीख। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी से किया गया काम चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसका फल हमेशा मिलेगा। ऐसे कहानियों को देखने के लायक